चलो शुरू कर दे। ठीक है, तो फिगर देखो, फिगर है एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 2। ध्यान से फिगर को देख लो पहले तो अच्छे से, स्कैन हो रही है। अभी डेटा को देखो, दिया गया है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल है। ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ जो है वो सी डी से परपेंडिकुलर है, मतलब ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, नीचे वाला 90 डिग्री तो ऊपर वाला भी 90 डिग्री। नेक्स्ट है जी डी इज इक्वल्स टू जी ई डी इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। इतना डेटा गिवन है, सवाल में ही दिया है। टू फाइंड, फाइंड करिए कि ए जी ई यानी कि ये वाला एंगल ढूंढना है। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ ए जी लिखा है, पर मैं यहाँ पे एक्स लिख लूँ तो चलेगा? किसी को कोई आपत्ति? मान लेते हैं कि ये एक्स है। दूसरा बोला है जी ई एफ, जी ई एफ यानी कि ये वाला एंगल भी चाहिए, इसको मैं वाई नाम ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद है एफ जी ई, एफ जी और ई, मतलब ये वाला एंगल भी चाहिए, इसको मैं z नाम ले लेता हूँ। मतलब इन शॉर्ट हमें x y z ढूंढना है। अभी आप लोग फिगर को स्कैन करो और बताओ कैसे कैसे हम इसको ढूंढ सकते हैं। हाँ देखो कितने सारे तरीके हैं और इसकी कोई परफेक्ट शुरुआत नहीं है। अब जहाँ से शुरू करो वहीं से ही ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप बताओ, आपको सबसे पहले क्या देखना है? सी ई डी, इसको एक लाइन ले लिया, ठीक है, ये 90 है, ये 126 है। हाँ, जी ई एफ प्लस 90 इज इक्वल्स टू, हाँ नहीं, मतलब हाँ, पर जानबूझ के लंबा हो जाएगा। वैसे तो कई सारे तरीके हैं, पर एक एक करके इसका डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम ए बी लाइन और सी डी लाइन को देखो जो एक दूसरे से पैरेलल है, और मैं चाहता हूँ तुम जी को ट्रांसवर्सल बनाओ। किसको ट्रांसवर्सल बनाओ? जी ई को। तो ये क्या बन रहा है? यानी कि ये और ये एंगल कौन सा एंगल है? ऑल्टरनेट। और वो कैसे होते हैं? तो x इज इक्वल्स टू, खत्म। अभी मान लो मुझे y ढूंढना है, तो अभी देखो a और ये वाला एंगल यानी कि जी ई एफ और एफ ई डी, ये दोनों पड़ोसी एंगल है, और पड़ोसी एंगल का सम कितना है? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ y प्लस 90 इज इक्वल्स टू 126 डिग्री, एडजेसेंट एंगल्स। 90 को उस तरफ भेज दो, 126 माइनस 90, 90 36, 126 माइनस 90 36, 36। तो y इज इक्वल्स टू कितना मिल गया? खत्म। अभी z के बारे में सोचो। किसके बारे में सोचो? z के बारे में। अच्छा, x और z एक ही लाइन के नीचे है, मतलब कैसे हो गए? तो x प्लस z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x कितना है? तो z कितना होगा? ये दोनों 180 हो जाएगा। तो x प्लस z इज इक्वल्स टू 126। हाँ 54। तो z इज इक्वल्स टू, प्रॉब्लम खत्म। मान लो किसी को ये नहीं देखना तो और एक चीज देख सकते हैं। देखो एफ जी ई एक ट्राइंगल है, और अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के भी z ढूंढ सकते हो। ठीक है, फिर किसी कोई बोलेगा सर मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे को इंटीरियर एंगल से करना है, तो ये एंगल और ये एंगल को इंटीरियर एंगल है जो 180 होगा, तो वैसे भी कर सकते हो। कोई बोलेगा सर ये एंगल और ये एंगल को इंटीरियर लेना है, तो वैसे कर सकते हो। कोई बोलेगा सर आपने ऐसे देखा ना, मुझे ऐसे देखना है, तो वैसे भी हो सकता है।
ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, जितने दिमाग उतने जवाब, और हर जवाब सही। क्लियर है? तो चलो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सबसे पहले हमने किसको ढूंढा था? कैसे ढूंढा था? हाँ, पर उसके लिए लिखेंगे क्या? ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंड किसको ट्रांसवर्सल माना था? जी ई इज ट्रांसवर्सल। तो अभी हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ए जी ई। सो एंगल ए जी ई इज इक्वल्स टू एंगल जी ई डी। हाँ या ना? सो एंगल ए जी ई इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। क्यों? हाँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हो गया हमारा आंसर 1। चलो अभी दूसरा, हमें जी ई एफ ढूंढना है। जी ई एफ, इसके लिए हमने क्या किया था याद है? 90 माइनस वो। हाँ, नाउ तो लिखे क्या? नाउ एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी इक्वल्स टू एंगल जी ई डी। क्यों? क्योंकि 126 डिग्री। हाँ, इन दोनों को मिला के ये क्यों होता है? पड़ोसी एंगल, एडजेसेंट एंगल्स। तो हम इसको क्या लिखेंगे? एडजेसेंट एंगल्स। अभी जी ई एफ कितना है वो तो ढूंढना है, तो जी ई एफ को जी ई एफ ही रहने दो, प्लस एफ ई डी कितना है? एफ ई डी 90 डिग्री इज इक्वल्स टू जी ई डी कितना है? 126 डिग्री। 90 को सामने भेज दो। सो एंगल जी ई एफ इज इक्वल्स टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। सो एंगल जी ई एफ इज इक्वल्स टू व्हाट? 36 डिग्री, विच इज योर आंसर 2। हाँ या ना? चलो आंसर 3 के लिए हम क्या करें? सोचो। आंसर 3 यानी कि एफ जी ई, इसके लिए हमने क्या किया था? कैसे भी कर सकते हो, मैंने तो कई सारे तरीके बताए थे, पर जो भी आप बोलो। मुझे एफ जी ई चाहिए, यानी कि जेड चाहिए। लीनियर पेयर कौन सी? ए जी एफ। तो यहाँ पे क्या लिखो? नाउ ए जी एफ इज अ लाइन। ये लाइन है, तो हम क्या लिखें? ए जी ई, एंगल ए जी ई प्लस एंगल ई जी एफ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन में लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एल पी ए। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवा दो। ए जी ई कितना है? ए जी ई हमें मिल गया है 126, आंसर 1 से 126 डिग्री। ई जी एफ कितना है? ई जी एफ ढूंढना है, तो ई जी एफ को ई जी एफ ही रहने दो। इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम आंसर 1, फ्रॉम आंसर 1। तो यहाँ पे एंगल ई जी एफ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। सो एंगल ई जी एफ इज इक्वल्स टू 54 डिग्री, जो कि है आपका आंसर 3। सही है?
ना समझ में आया हो तो बताओ, पक्का तो कर लो। तो वो तो हाँ ठीक है। अच्छा वो क्लियर हो रहा है क्या? देखो हो गया ना, ठीक है। इसके बारे में सोचा कुछ, क्या सोचा? हाँ वो हिंट भी दी गई है सवाल में और एग्जाम में भी शायद दे देंगे कि आपको आर से होते हुए एक लाइन निकालनी है जो पी क्यू और एस टी दोनों से पैरेलल हो। तो ये लाइन हमने कंस्ट्रक्ट की है, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्ट। क्या लिखना पड़ेगा? कंस्ट्रक्ट। तो मैं यहाँ पे हाँ नाम भी दे देते हैं, पी क्यू आर एस टी है तो इसका ए भी दे देते हैं। चलो ए बी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंस्ट्रक्ट ए बी विच इज पैरेलल टू पी क्यू विच इज पैरेलल टू एस टी। उसके बाद कंस्ट्रक्शन तो हमने कर लिया। अच्छा हमें ढूंढना क्या है? देखो पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, पी क्यू और एस टी एक दूसरे से पैरेलल है ही। पी क्यू आर 110 है, पी क्यू आर ये 110 है, आर एस टी 130 है, आर एस टी 130 है। हमें क्यू आर एस ढूंढना है, क्यू आर एस यानी कि ये वाला एंगल हमें ढूंढना है। मान लो इसको मैं एक्स नाम दे देता हूँ, तो हमें एक्स ढूंढना है। कैसे ढूंढे? ठीक है चलो पहले तुम बोलो, तुम क्या बोल रहे हो? है हाँ और ये जो लाइन होगी तो भी ये हाँ 180 होगा। हाँ, कौन सा? ये वाला और ये वाला? हाँ सर, तो ये 110 है तो ये कितना होगा? वो 110 है। हाँ 70 70। वेरी नाइस। तो ये भाई साहब 70 होंगे क्योंकि ये दोनों को इंटीरियर एंगल है। अब तुम बताओ, तुम क्या बोल रहे थे? हाँ इसको ट्रांसवर्सल ले ले। अगर ये 130 है तो ये कितना होगा? 50। तो ये कितना हो गया? 50। अब मुझे लगता है आप लोग पहुंच ही जाओगे एक्स तक। दिस एंड दिस लाइज ऑन द सेम लाइन, सो दे आर लीनियर एंगल्स। और लीनियर एंगल का सम कितना होता है? अच्छा ये 70 है, ये 50 है, तो ये कितने होंगे? 70 प्लस 50 120। 120 को 180 के उस तरफ भेजो, 60। ये कितना हो गया? तो x इज इक्वल्स टू व्हाट? हेंस खत्म। ठीक है चलो लिखवा दो। अभी लिखो कैसे? ये हमने फिगर में तो कर लिया, फिगर में करना बहुत आसान, लिखना थोड़ा बहुत ट्रिकी है। सर हमने पहले वो किया कि वो हाँ तुमने पहले देखो, पहले तुमने जवाब दिया, तो तुम बताओ कि तुमने कौन सी लाइन देखी और कौन सा ट्रांसवर्सल देखा। PQ है। हाँ तो लिखो फॉर लाइन पी क्यू विच इज पैरेलल टू ए बी एंड कौन सा ट्रांसवर्सल देखा? क्यू आर इज ट्रांसवर्सल। उसके बाद तुमने क्या किया? हाँ उसको हमने वो माइनस 180 हाँ, पर मतलब ये दोनों एंगल कौन से हैं? लीनियर। एडजेसेंट को इंटीरियर एंगल्स कैसे हैं? को इंटीरियर। तो क्या मैं ऐसे लिखूं? एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू आर और एंगल ए आर क्यू, एंगल ए आर क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन? को इंट एंगल। इसके हिसाब से हमने क्या निकाल दिया? ए आर क्यू निकाल दिया ना। तो क्या मैं ऐसे लिखूं? सो पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 110 डिग्री प्लस एंगल ए आर क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल ए आर क्यू, इज इक्वल टू 180। अच्छा ये 110 है वो कैसे पता चला? गिवन। हाँ तो यहाँ पे आपको गिवन लिखना पड़ेगा। सो ए आर क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। सो ए आर क्यू इज इक्वल्स टू व्हाट?
ए आर क्यू इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। इसको एक नंबर करके छोड़ देते हैं। फिर मिश्री ने क्या देखा? हाँ, तो लिखूं कैसे इसको मैं? नाउ फॉर एस टी पैरेलल टू ए बी, और ट्रांसवर्सल कौन सा है? एंड एस आर एज ट्रांसवर्सल। तो तुमने कौन से एंगल देखे? उसको क्या कहेंगे? को इंटीरियर एंगल। लिखूं कैसे? सो एस टी आर, हाँ, टी एस आर प्लस एंगल एस आर बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? को इंटीरियर एंगल्स। फिर टी एस आर कितना है? टी एस आर 130 डिग्री प्लस एस आर बी नहीं पता था, हमें ढूंढना था, तो एस आर बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अच्छा, ये 130 है, वो कैसे पता चला? गिवन, तो उसको यहाँ पे लिख देना है। सो एंगल एस आर बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, हाँ या ना? सो एस आर बी इज इक्वल्स टू व्हाट? 50 डिग्री। इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। इसको 2 नंबर करके छोड़ दो। 2 नंबर करके छोड़ो मतलब 2 नंबर करने जाओ बाद में छोड़ दो, नहीं? हाँ, 2 नंबर करके छोड़ दो तो बोला गया बाथरूम में चले गए, वैसा नहीं। 2 नंबर कर, ठीक है चलो। तो 1 नंबर भी हो गया, 2 नंबर भी हो गया। अब क्या करना है? हाथ धोने। अब क्या करना है? हाँ, अब मैं करूँ क्या? लिखूँ कैसे इसको? हाँ, यहाँ पे लिखता हूँ। हाँ, थोड़ा सा जगह कम है पर हम एडजस्ट कर लेंगे। क्या लिखूँ बताओ? Sir, we have to plus PQR. ARB. हाँ, तो लिखो क्या? फॉर लाइन ए डैश आर डैश बी। ए आर बी के लिए हम क्या लिख सकते हैं? एंगल, बोलो बोलो, एंगल ए आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? एल ए या एल पी है? एल ए, लीनियर एंगल्स। हाँ, तिगड़म है। चलो, ए आर क्यू कितना है? ए आर क्यू कितना है? तो ये हो गया 70 डिग्री प्लस क्यू आर एस तो ढूंढना है। हाँ, एक्स लिखो तो भी ठीक है, नहीं तो क्यू आर एस रखो तो भी ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्यू आर एस ही रख रहा हूँ प्लस एस आर बी कितना है? 50 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट? 180 डिग्री। अच्छा, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू कहाँ से मिली? From 1 to 1 and 2. हाँ, तो यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। चलो सिंप्लीफाई करो। 70 प्लस 50 प्लस क्यू आर एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। उसको सामने भेज दो। सो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। एक स्टेप मैंने स्किप किया, आप लिख देना। ये हो गया आपका, लिख लो। समझ में ना आया हो तो बताओ। और इसके अलावा कोई सॉल्यूशन हम कर सकते थे? इसके अलावा कुछ सोच सकते थे कि नहीं ये इस प्रॉब्लम के लिए यही सॉल्यूशन है? जैसे हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप ये सॉल्यूशन तो हमने कर लिया, आप लिख भी लोगे, पर मान लो कि कुछ और सोच के आपको ये प्रॉब्लम करना हो और वो भी इससे छोटा, तो क्या हम कर सकते थे? नहीं,
अच्छा ध्यान से देखो, 100 यहाँ पे आपको z दिख रहा है, ये एस टी और ए बी देखिए और एस आर को ट्रांसवर्सल समझिए। तो यहाँ पे ये z यानी कि ये पूरा और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं? इक्वल। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस 70 इज इक्वल्स टू 130, x प्लस 70 इज इक्वल्स टू 130, क्योंकि ये देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। 70 को सामने भेज दो, हाँ, तो 130 माइनस 70। तो मैं तो बोल ही रहा हूँ, ऐसे एक सॉल्यूशन नहीं है, 3-4 है। पर हाँ, कितना सोचते हो? चलो इसके अलावा एक सॉल्यूशन सोच के बताओ, सेम सॉल्यूशन पर इस तरफ की जगह इस तरफ। हाँ, तो देखो ये z आपको दिख रहा है, हाँ, तो ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है जो कि इक्वल होंगे। तो क्या मैं ऐसे बोलूं 110 इक्वल्स टू x प्लस 50, 110 इज इक्वल्स टू x प्लस 50, 50 को सामने भेज दो। तो यहाँ पे हमने 1 2 3 स्टेप किए, वहां पे वो 1 या 2 स्टेप में ही हो जाता। तो कौन सा करना चाहिए? वेरी नाइस, गुड। अच्छा, ये सॉल्यूशन कितने मार्क्स का है? 3 से 4 मार्क का। अगर वो 2 मार्क्स के लिए हो तो करना चाहिए। हाँ, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन है? नहीं, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। पर हाँ, जब भी प्रॉब्लम हो जाए, चाहे स्कूल में हो या यहाँ हो, आप दूसरे ऑल्टरनेट सॉल्यूशन भी सोचिए, क्योंकि हर बार ऐसे ही प्रॉब्लम नहीं आएंगे, अलग भी आएंगे। तो उस टाइम पे आपको देखना होगा कि कैसे सोचूंगा तो आंसर जल्दी से आएगा। आंसर तो आने ही वाला है, चाहे 3 स्टेप में करो चाहे 2 स्टेप में करो। पर एग्जाम में 1 मार्क के लिए पूछा गया हो या 2 मार्क के लिए पूछा गया हो और आप इतनी गधा मजदूरी करें तो वो सही बात नहीं है। क्लियर? लिख लो। हाँ, अब बताइए। 50x होगा, 50 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 50x होगा। x is equal to 50 ऐसा, x इज इक्वल टू 50 क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ, क्यों? a p q और p q r, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो x इज इक्वल टू 50। चलो पकड़ लिया, x मिल गया। अभी y के लिए किसके साथ? सर, हाँ। अगर वो 50 है, हाँ तो नीचे उसके जो होगा, हाँ। तो बाकी का 180 का हाफ होगा। अच्छा, ये वाला, हाँ, मतलब ये 50 है तो ये 130 होगा। चलो 130। हाँ, तो अगर हम इस तरफ से देखें तो y मिल सकता है। ये वाला तो, पर ये नहीं है ना तुम्हारे पास। सर, वो इंटीरियर एंगल कर दे। चलो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। पीआर को ट्रांसवर्सल समझो, पीआर को, हाँ, पीआर को ट्रांसवर्सल समझो। पीआर पीआर को ट्रांसवर्सल समझो। पकड़ पा रहे हो कि नहीं? सर, वो अल्टरनेट हो जाएगा ना, हाँ, मतलब वो, हाँ सर, वही सर। हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ 50 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 127, सो वाई इज इक्वल्स टू 127 माइनस 50, दैट इज 127 minus 50. 50, 77 कितना? तो x भी मिल गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से और y भी मिल गया 77, वो भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बस अभी इसको मुझे लिखवा दो। चलो कैसे लिखूं? कहाँ मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं, बताओ कैसे। पहले किसने वो किया था फाइंड? हाँ, तुमने किया था ना, कि अंकित ने किया था? किसने किया था पहला? हाँ, तो ये z किसने? हाँ, तो ये z कैसे लिखूं मैं? फॉर, हाँ, फॉर लाइन AP इज पैरेलल, चलो पूरा ही ले लो, AB
इज पैरेलल टू सी डी। ट्रांसवर्सल कौन सा ले रहे हो? पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। तो हम क्या लिखे? एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। क्यों? क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सही जा रहे हैं हम? ठीक है। तो अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ए पी क्यू कितना है? 50 डिग्री। और पी क्यू आर कितना है? x। सो x इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। आंसर 1। आंसर 1। उसके बाद हाँ, तो लिखवाओ। कैसे लिखो? सिमिलरली, सिमिलरली। सिमिलरली क्या? फॉर ए बी ट्रांसवर्सल सी डी, सॉरी ए बी इज पैरेलल टू सी डी। किसको ट्रांसवर्सल ले रहे हो? हाँ, पी आर इज ट्रांसवर्सल, पी आर इज ट्रांसवर्सल। अगर पी आर ट्रांसवर्सल है तो क्या लिखोगे? सो एंगल ए पी आर इज इक्वल्स टू पी आर डी, एंगल पी आर डी। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलो, ए पी आर मतलब ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू प्लस क्यू पी आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर डी। क्यों? ये दोनों एंगल मिलके ये एंगल क्यों बनाते हैं? नहीं, क्यों बनाते हैं? एडजेसेंट एंगल्स। हाँ, एडजेसेंट एंगल्स। मतलब 3-4 चीजें बोलो, उसमें से एक तो सही हो ही जाए। ठीक है। ए पी क्यू कितना है? 50 डिग्री प्लस क्यू पी आर कितना है? y इज इक्वल्स टू पी आर डी कितना है? 127 डिग्री। अच्छा, ये क्यों पता चला? ए पी क्यू 50 है वो भी गिवन है, और पी आर डी 127 है वो भी गिवन है। गिवन। चलो, सो y इज इक्वल्स टू 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री। सो y इज इक्वल्स टू 77 डिग्री, जो कि है आपका आंसर 2। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन इसका हो सकता था? नहीं, सारे ट्राई नहीं किए। हाँ हाँ, चलो मान लो x का तरीका वही रखते हैं, y को ढूंढने का इसके अलावा कोई तरीका था? वेरी नाइस। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हो जाता, पर एंगल सम प्रॉपर्टी के लिए ये तुम्हारे पास नहीं है, ये है, ये नहीं है, तो इसको ढूंढने के लिए क्या करते हैं? नहीं नहीं नहीं, इक्वल नहीं होते। इसको ढूंढने के लिए तुम्हें इन दोनों का लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स लेना पड़ता, तो ये तुम्हें मिल जाता। बाद में इन तीनों में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के तुम y ढूंढ सकते थे, तो ये भी एक तरीका हो सकता था। इसके अलावा कोई तरीका? कौन सा? देखो, और एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये 127 है तो ये तुम लोगों को लीनियर पेयर से मिल जाता, बाद में ये और ये इक्वल हो जाता। देखो, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बाद में ए पी बी लाइन लेके उसके नीचे तीनों एंगल को ऐड करके 180 कर सकते थे, तो उससे भी हाँ, तो y मिल जाता। तो वैसे भी हो सकता था। हाँ, तो 4 से 5 तरीके हैं। तो अगर आपको कुछ और दिखे और आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो दिमाग में ये मत सोचना कि टीचर ने ये नहीं करवाया है, इसके ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है।
4-5 सॉल्यूशन है, आपको जो दिखे अगर वो रूल के हिसाब से सही है तो गो हेड, आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। क्लियर है? लिख लो। चलो आखिरी प्रॉब्लम फ्रॉम द चैप्टर, इसको ध्यान से समझ लो क्योंकि ये मैथ्स और साइंस को जोड़ने वाला प्रॉब्लम है। इन फिगर 6.27 दी गई फिगर में PQ एंड RS आर टू मिरर्स। PQ और RS जो है वो दो शीशे हैं, मिरर हैं, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, और PQ और RS पैरेलल है ऐसा दिया गया है। एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B। एक इंसिडेंट रे, एक किरण, आने वाली किरण B के ऊपर टच हो रही है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होके C के ऊपर टच होके वापस रिफ्लेक्ट हो रही है D के ऊपर। सर ये जो दोनों मिरर रखे हुए हाँ हाँ, उसके बीच में लेजर लाइट से वो लाइट आ रही है। रिफ्लेक्शन जो हमें पढ़ाया जाता है उसको अगर ऐसे करेंगे, हाँ। यहाँ पे दिया था वो वापस ऐसे जाएगा। हाँ हाँ, फिर यहाँ पे भी मिरर होगा तो वापस से रिफ्लेक्ट, मतलब ये कंटिन्यूसली रिफ्लेक्शन चलता रहेगा जब तक मिरर है। हाँ राइट। तो प्रूव कीजिए कि AB इज पैरेलल टू CD। आपको प्रूव करना है कि AB और CD पैरेलल है। लाइट हमेशा सीधी फ्लो करती है। इतना आसान नहीं है। मैंने क्या बोला, ये प्रॉब्लम मैथ्स और साइंस को जोड़ता है। अच्छा, तो ये किसके बारे में है? रे के बारे में है, और ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। अच्छा, आप लोगों को फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन याद है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लास 8 साइंस। अगर कोई किरण किसी प्लेन सरफेस के ऊपर टकराएगी, हाँ, वापस रिफ्लेक्ट होगी और इंसिडेंट रे, रफ सरफेस के ऊपर टकराएगी, राइट, और टकरा के अगर वापस जाती है तो वो नॉर्मल के साथ सेम एंगल बनाएगी। ये हमारा नॉर्मल था, याद है ना आपको? नॉर्मल के साथ वो सेम एंगल बनाती है, मतलब इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी कि एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R। एंगल फॉर्म्ड बाय इंसिडेंट रे विथ द नॉर्मल is always equal to the reflected ray angle made with the normal। नॉर्मल के साथ बनाया गया इंसिडेंट रे का एंगल और उसी नॉर्मल के साथ बनाया गया रिफ्लेक्टेड रे का एंगल हमेशा कैसे होता है? इक्वल होता है। ये लॉ याद है आपको? हाँ। अच्छा, दूसरा याद है? दूसरा ये कहता था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होता था। ये कुछ याद है? किसके याद है कुछ ऐसा? पक्का? तो ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा। अभी इसको हम, इस डेटा को, इस साइंस के इंफॉर्मेशन को उठा के यहाँ पे रखते हैं। बी के ऊपर मैं एक नॉर्मल बना दूं तो किसी को कोई आपत्ति? उसी तरीके से सी के ऊपर भी एक नॉर्मल बना दूं तो कोई आपत्ति नहीं ना। अभी इसको नाम दे देता हूं मैं M और इसको नाम दे देता हूं मैं N, ठीक है? ये इंसिडेंट एंगल I हो जाएगा और ये रिफ्लेक्टेड एंगल R हो जाएगा। अच्छा, अभी देखो BM और CN ये दोनों परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर और ये दोनों पैरेलल है, तो ये भी पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है? अगर ये दोनों पैरेलल है तो यहाँ पे आपको Z बनते हुए दिख रहा है। तो अगर ये भाई साहब R है तो ये भाई साहब, और अगर ये R है तो ये भी, राइट? R और I दोनों इक्वल ही है। एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल I। अभी हमने कर दिया। तो अगर ये सारे ही एंगल सेम हैं तो इसको IR लिखने की जगह पे क्या मैं इसको XX लिखूं तो कोई आपत्ति? क्योंकि सारे सेम ही है। तो अभी ध्यान से देखो, ABC और BCD, ABC यानी कि 2x और BCD यानी कि 2x,
और ये एक Z बना रहा है, और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हो तो AB और CD पैरेलल होंगे, हेंस क्लियर है। चलो अभी इसको लिखे कैसे, क्योंकि मैंने समझा तो दिया आपको, और ये थियोरेटिकल प्रॉब्लम है तो 4 मार्क की कैटेगरी में आने के चांसेस ज़्यादा है। हाँ, पर हाँ ज़्यादातर स्कूल्स में इस प्रॉब्लम को अवॉइड करेंगे, क्योंकि टीचर को ये समझने में प्रॉब्लम होती है, समझाने में डबल प्रॉब्लम होती है। तो टीचर क्या बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं एग्जाम में नहीं पूछूंगी या नहीं पूछूंगा, वो भी सेफ, तुम भी सेफ। क्लियर है। पर हम इसको समझ लेते हैं, इसको लिखे कैसे, हमने क्या किया पहले। हाँ, तो कंस्ट्रक्ट क्या कंस्ट्रक्ट किया हमने, वो लाइन को कहेंगे क्या, कंस्ट्रक्ट नॉर्मल टू पॉइंट B एंड C, B और C के ऊपर नॉर्मल कंस्ट्रक्ट कीजिए। नेम इट एज BM एंड CN, नेम them as BM एंड CN। फिर क्या किया था, I और R को x मान, हाँ, पर वो किस हिसाब से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उसको लिखे क्या, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है स्टेटमेंट उसका, एंगल नहीं, स्टेटमेंट क्या है, इंसिडेंस एंगल is equals to reflected angle with reference to normal। सही है, नॉर्मल के साथ बन रहा इंसिडेंस एंगल और नॉर्मल के साथ बन रहा रिफ्लेक्टेड एंगल, दोनों इक्वल होते हैं। तो क्या मैं ऐसे लिखूं, लेट एंगल ABM is equals to angle MBC is equals to X, राइट, ठीक है। फिर also let angle BCN is equals to angle NCD is equals to Y, ठीक है। बट क्या लिखेंगे, बट PQ is parallel to RS, PQ is parallel to RS and BM is perpendicular to PQ, also CN is perpendicular to RS, so BM is parallel to CN। हाँ या ना, BM और CN पैरेलल हो जाएंगे, ये और ये पैरेलल थे, ये इससे परपेंडिकुलर, ये इससे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर भी एक दूसरे को पैरेलल हो जाएंगे। यहाँ तक चीज़ें सही जा रही है। अगर BM और CN पैरेलल है और BC ट्रांसवर्सल है एंड BC इज ट्रांसवर्सल, तो यहाँ पे Z बनते हुए दिख रहा है, तो क्या मैं ऐसे लिखूं, सो एंगल MBC
इज इक्वल्स टू एंगल BCN। क्यों? Alternate. वेरी नाइस। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहां तक चीजें सही जा रही है। MBC मतलब क्या और BCN मतलब क्या? Y। इसको हम दे देते हैं 3 नंबर। यहां तक चीजें सही जा रही है। अभी ध्यान से देखो, नाउ एंगल ABC, सो एंगल ABC is equals to x plus x is equals to 2x. Also angle BCD is equals to y plus y 2y. is equals to 2y, but x is equals to y. So यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, so एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल BCD, राइट। ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, दैट मीन्स व्हाट? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। और क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, उसका मतलब क्या हुआ? AB इज पैरेलल टू CD, सो AB is parallel to CD, hence proved। बस ये hence proved में ही एनर्जी दिखी, बाकी कहीं नहीं दिखी। क्लियर? मानता हूं थोड़ा सा मुश्किल है, बट उतना भी नहीं है। पुलाव है पर पकाने हमें ही है। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 6 होता है खत्म। अगली बार मिलेंगे चैप्टर नंबर 1 के साथ।